हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूं अनुराधा और स्वागत करती हूं आपका सक्सेस अनुराधा 100 में। फ्रेंड्स, आज है फ्रेंडशिप डे, तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी फ्रेंडशिप डे। फ्रेंड्स, मैं रोज़ाना की तरफ फिर से आ गई हूँ एक नई टॉपिक के साथ और एक नई उमंग के साथ, क्योंकि मैं रोज़ स्टडी कर रही हूँ। अभी मेरे हाथ में समय है तो मैं सोच रही हूँ उसे क्यों गंवाना। एक दिन में तो कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके ही अगर सीढ़ी में चढ़ पाई तो बहुत अच्छी बात है। तो इसी कारण मैं रोज़ टॉपिक वाइज आ जाती हूँ अपनी स्टडी को लेके, और आप लोग भी टॉपिक वाइज करिए क्योंकि बहुत बेस्ट है और सबसे अच्छा है। पहले आप ऑब्जेक्टिव कर लीजिए, सॉरी, पहले आप थ्योरी कर लीजिए, उसके बाद वन लाइनर है तो वन लाइनर कर लीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव कर लीजिए। इससे आपका जो चैप्टर का आप कवर करोगे ना, उससे बहुत अच्छा से आपके दिमाग में सेट हो जाएगा और उससे आपको ना कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप थ्योरी थोड़ा सा पढ़ लोगे ना, तो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आप खुद से बना सकते हो, मतलब आंसर अपने आप आता चला जाएगा। इसलिए मैं रोज़ 2-3 टॉपिक को लेके आती हूँ और अपनी स्टडी को करती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपके पास समय नहीं मिल रहा है तो आप भी टाइम मैनेज करो। सुबह में मैं 4 से 5 पढ़ लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं दोपहर में पढ़ लेती हूँ, सब काम वगैरह ख़त्म करके खाना वगैरह दे के 2 से 3 या 3 से 4 इस तरह करके मैं टाइम मैनेज कर लेती हूँ। फिर इवनिंग में पढ़ लेती हूँ, इवनिंग में कम से कम 6 से 7 इस तरह करके तो पढ़ ही लेती हूँ। 8 बजे से मैं क्लास करती हूँ, ऑनलाइन क्लास, मैम की क्लास करती है, स्मृति मैम की क्लास, और उसके बाद फिर मैं नाइट में पढ़ लेती हूँ। इस तरह करके आप रोज़ टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज कंप्लीट करो और सिलेबस को देखते हुए कंप्लीट करो, ना कि जो तो ये वो पढ़ लो, है ना। तो सिलेबस को रखिए और मैं कहूँगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी रखिए एक बार साइड में, और सब कुछ को रखते हुए और अपनी स्टडी को अंजाम दीजिए। हाँ, मुझे आज ये टॉपिक पढ़ना, मुझे आज ये टॉपिक पढ़ना। इस तरह से अगर आप करोगे ना दोस्तों, तो टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा और आपको मतलब ये भी नहीं होगा कि ये छूट गया तो ये छूट गया, क्योंकि जो जो सिलेबस में दिया हुआ सब टॉपिक आपको कंप्लीट करना है। और सबसे बड़ी अभी तूफान है कि करंट अफेयर का, तो करंट अफेयर कहाँ से आ जाएगा कोई ठीक नहीं है। बट मैं कहूँगी कि सब कोई तो बहुत कुछ बोलते हैं, ये कर लो वो कर लो, बट मैं कहूँगी 2022 का भी देख लेने के लिए और 2023 का, क्योंकि कहाँ से पूछ दिया जाएगा मुझे कोई ठीक नहीं है। एकदम करंट का तो पूछता नहीं है, इसलिए 2022 का भी देखना है थोड़ा बहुत, और 2023 का। और 2021 का तो मैं बता नहीं सकती हूँ, अगर मेरे पास आया मैं, या फिर मेरे पास 2021 का PDF है, मैं आपको शेयर कर दूंगी। झारखंड का PDF है मेरे पास 2021 का, तो मैं उसे आपको शेयर कर दूंगी। और 2021, 22, 23 अगर आप देख लोगे ना थोड़ा बहुत करंट अफेयर में, जो मतलब जो थोड़ा सा मतलब जो हार्डली मतलब जो आ रहा है, मतलब एग्ज़ाम में, जैसे कि अभी लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, मतलब इस तरह करके अगर देख लेंगे ना, जैसे JSSC CGL में अभी SSC CGL में अभी किस टाइप का आया था, तो उस तरह करके आप अगर थोड़ा करंट अफेयर देख लोगे ना, तो मतलब पता चल जाएगा। और मेरे मुंह में हमेशा JSSC CGL ही आता है। मैंने SSC CGL का एग्ज़ाम दे के आया, उसमें भी करंट अफेयर, खेल खिलाड़ी, आविष्कार और आपका राजधानी, मतलब पूछा था, करंट से भी पूछा था। अधिकतर क्वेश्चन 7-8 क्वेश्चन तो करंट अफेयर से हो ही जाता है। तो इसलिए आप ये बोल नहीं सकते कि कहाँ से आ जाएगा। अगर आपके पास है तो आप उसे भी देख लो, क्योंकि अभी समय है। आप अगर थोड़ा बहुत तो टॉपिक वाइज उस करंट अफेयर को कंप्लीट कर लोगे तो हो जाएगा, उतना टेंशन लेने वाली बात नहीं। बस मैं कहूँगी कि टॉपिक वाइज कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव सिर्फ इस टॉपिक का ऑब्जेक्टिव लेके पढ़ लिए, इस टॉपिक का ऑब्जेक्टिव, ऐसे कभी मत करिए, क्योंकि नहीं होगा, इससे कुछ होने जाने वाला है। ऑब्जेक्टिव जितना भी रट्टा मारोगे भूल जाओगे, और कितना टॉपिक को रट्टा मारोगे। इसलिए थोड़ा बहुत जो आप पढ़ सकते हो थ्योरी पढ़ो, थ्योरी से बहुत अच्छा से दिमाग में रहता है, एक स्टोरी टाइप का हो जाता है ना, तो स्टोरी टाइप का आपका दिमाग में बैठे रहता है। और आप क्या करो ना, जो पेपर 2 है JSSC CGL में, आप उससे एक चैप्टर को रोज़ स्टडी करो, क्योंकि उसे छोड़ना नहीं है। उसे पर डे, जैसे कि आप झारखंड का जो भी बुक आपके पास है, उससे आप रोज़ पर डे एक चैप्टर को लो, पर डे। अभी भी समय है, अभी कुछ नहीं हुआ है। बोलने वाले बहुत कुछ बोलते हैं, बट मैं कहूँगी आप रोज़ पर डे एक चैप्टर को लो झारखंड के बुक से, जो भी बुक है आपके पास। और अब जो आप जो लिए हो, नागपुरी, खोट्टा, हिंदी, जो भी लिए हो, आप उससे एक चैप्टर को लो। इसे तो मतलब इसे छोड़ना ही नहीं है, स्किप करना ही नहीं है, चाहे 2 चीज़ को, और इसे रोज़ पर डे करना है। चाहे आधा घंटा दीजिए, चाहे 1 मिनट, चाहे आप 10 मिनट में एक चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिए, बट देना ही है ना। इसमें रोज़ ये 2 टॉपिक तो आपको मतलब बोलना ही नहीं है, अपने मन से ही आपको इसको और उसके बाद आप कोई भी
जितने आपके पास समय मिल रहा उसके बाद आप कोई भी चैप्टर को ले लीजिए, चाहे आप मतलब कुछ भी लीजिए, जैसे कि जीके में लीजिए या फिर रीजनिंग लीजिए, जो भी लीजिए बट लीजिए। आप इस तरह करके स्टडी करिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फिर आज का टॉपिक है मेरा झारखंड जीके में। झारखंड का परिचय मैं पढ़ रही हूँ और रीजनिंग में कर रही हूँ कोडिंग रिकॉर्डिंग, और जीके में पढ़ा है भारत का कृषि। फ्रेंड्स, बहुत सारा ऐसा ऐसा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसको आपको पढ़ के जाना बहुत ज़रूरी है। मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ये बता दूँगी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। उस टॉपिक को अगर आप पढ़ लेते हो ना, तो मतलब क्या बोले, ज़रूरी है कि वो सिलेबस में दिया हुआ है तो वो लड़ेगा ही, है ना। तो मैं ऐसे टॉपिक को नेक्स्ट ब्लॉग में आपको शेयर कर दूँगी कि ये टॉपिक आप ज़रूर पढ़ लीजिए किसी ना किसी तरह से। अगर आपके पास बुक नहीं है तो मोबाइल से जैसे भी आप मैनेज कर लीजिए, बट कर लीजिए। और चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे भी एक नए नए टॉपिक से लेके आने का मौका मिले और अच्छा लगे। थैंक यू सो मच।